अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। यहाँ पे मेरा इस्लामाबाद टू लाहौर ट्रिप ख़त्म हुआ, छुट्टियाँ ओवर हुई, समर वेकेशन ख़त्म हुई और अब मेरी जॉब स्टार्ट आज से। और अभी मैं जा रही हूँ जॉब पे। और जॉब वैसे स्टार्ट हो चुकी थी 1 डे बिफ़ोर, लेकिन मैंने एक छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी। अचानक से कॉल आ गई थी और मुझे फिर इनको कहना पड़ा कि मैं आज जॉइन नहीं कर सकती। तो खैर यहाँ पे कुछ काम था जो कि मैंने रिप्लेस करना था और कुछ बोर्ड्स को उतार के मैंने दूसरी जगह पे लगाना था। यहाँ पे फिर मैं कुछ अपने हेल्पर्स के साथ इन बोर्ड्स को उतार रही थी और मैंने एक दूसरी जगह पे इसको रिप्लेस करना था। ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था और मैंने इसको ख़ुद से अपने हाथों से लिखा था और काइंडनेस ये लिखा हुआ है, लेटर्स मैंने खुद से लिखे थे और अब मैंने इसको यहाँ से एक दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट करना था। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, ये भी लास्ट ईयर का है। इसको भी मुझे बोला गया था कि इसको भी मुझे रिप्लेस करना है। तो बस सारा जो मेरा फर्स्ट डे गुज़रा वो इन्हीं चीज़ों में गुज़रा कि मैंने कुछ बोर्ड्स को रिप्लेसमेंट करनी थी कुछ बोर्ड्स की। खैर वहाँ से ये मेरा बहुत खूबसूरत एक प्रोजेक्ट है, ये मैं अभी कंप्लीट होता है तो आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने रिप्लेस किया था और लास्ट ईयर का बोर्ड था। बहुत खूबसूरत बोर्ड है ये और बहुत हार्ड वर्क था इसमें भी। और ये देखें, जॉब से फ्री होके मेरा बहुत मूड था कि मैंने नोज़ पियर्सिंग करानी है। मैंने कभी नहीं करवाई, फ़र्स्ट टाइम करवानी थी। तो मैंने अपनी एक कोलीग से बोला कि मुझे लिबर्टी ड्रॉप कर दे। उसने मुझे यहाँ पे पैराडाइज़ के सामने ड्रॉप किया और फिर मैंने नोज़ पियर्सिंग करा के फिर मैं घर आ गई। घर आके हस्बैंड को फ्रेंच टोस्ट बना के दिए, उनका मूड हो रहा था कि फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। तो बस आके मैंने उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए और साथ कॉफ़ी बनाई और साथ ये देखिए बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बने थे। बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर और आज तो ज़्यादा ही फ़ील हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं 2 मंथ्स के बाद जॉब पे जा रही थी, रूटीन चेंज हुई थी। सारी जो वेकेशंस थी वो इस तरह गुज़रती थी कि रात में जागना। और वैसे भी मेरा एक और चैनल है जॉब के मैं रन कर रही हूँ, वो फूड चैनल है, फूड व्लॉगिंग है। उसकी एडिटिंग करती थी और फिर सुबह में फजर के बाद अक्सर सोती थी और रूटीन बहुत अय्याशी वाली हुई थी। तो आज टोटली रूटीन चेंज थी। खैर फ्रेंच टोस्ट बना के उसके बाद मुझे खाना बनाना था, उसको रिकॉर्ड भी करना था। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ये इसमें टिंडे और ये फ्रेंच फ्राइज़ का एक वो कढ़ाई बनाती हैं मेरी मदर इन लॉ। मैंने उनसे सीखी है, ये मैंने रिकॉर्ड भी की थी। अगर आपको देखनी हुई तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाके देखिएगा। लेट्स कुक विद फरी चैनल का नाम है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने उसी में ही दिखाई हुई है। खैर ये बना दी थी और उसके बाद हमने जाना था बाज़ार हमें ज़रा काम था और शादी की वजह से हमें बाज़ार जो है वो रोज़ ही जाना पड़ता है तकरीबन। यहाँ से मैंने अपनी बहन को पिक करना था, वो भी हमारे साथ थी। यहाँ पे ये सनसेट सीन माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था तो मैंने फिर जल्दी से मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर लिया था इसको। खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर हम लोग रिक्शा में जा रहे थे क्योंकि अक्सर हम लोग इचरा जब जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी ले जानी मुश्किल होती है। यहाँ पे कुछ मैचिंग करनी थी मुझे इस ब्लैक के साथ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी जहाँ से हमने लिया था वहाँ से उस बंदे ने आखिर ढूंढ के ला ही दिया था। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत कलर के जामावार पड़े हुए थे और ये वो साड़ियाँ दिखा रहे थे जो कि इंडियन साड़ियाँ थी, अच्छी लग रही थी। अगर किसी को, मैं तो खैर साड़ी नहीं वेयर करती हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ मज़े की लग रही थी। इसमें बहुत से कलर्स थे,
अगर किसी को लेने हुए। ये इचरे में एक दुकान है, मैंने एक इचरे वाली वीडियो अपनी अपलोड की हुई है, उस पे मैंने दिखाया हुआ है इस दुकान को, उसका नाम भी है। खैर ये वाले कलर्स थे, इसमें फ़ॉन कलर था और ये भी बड़ा खूबसूरत कलर था। जिसको भी साड़ी पहनने का शौक़ है वो ज़रूर इस तरह की, अगर उनको पसंद है तो वो पहने। और ये थी भी इतनी कोई महंगी नहीं थी, बहुत सस्ती वो बता रहे थे ये साड़ी। मेरा ख्याल है 4 या 5,000 में वो साड़ी बता रहे थे, और इसके नीचे कोई लाइनिंग शाइनिंग भी नहीं लगानी पड़ती। ये सिल्क कपड़ा था, कतान सिल्क, इंडियन साड़ियाँ थी ये। वो बता रहे थे कि ये इंडियन साड़ियाँ हैं। ये एक कुर्ता मुझे जामा वार्ड में पसंद आ रहा था। बेटे के लिए मेरा मूड हो रहा था कि मैं बारात पे उसके लिए इस तरह की वेस्ट कोट या इस तरह अगर इसका कुर्ता बने, तो मुझे बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे दुकानदार के, बाजी आप ले लें, ये पता नहीं मिले ना मिले। तो मैंने बोला कि अभी तो टाइम है काफ़ी, तो अगर लेना हो तो हम ले लेंगे। यहाँ पे एक जेंट्स शॉप थी, मुझे हस्बैंड के लिए कुछ सूट लेने थे कॉटन में। वो बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, और कॉटन भी बहुत अच्छी थी इनकी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी कॉटन की, इनमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो काफ़ी लेट हो गया था हमें वहाँ पे, तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे, बंद हो रही थी दुकानें। तो हमने फिर फटाफट वहाँ से हम निकले, और यहाँ पे मैंने बाबा जी की कुल्फ़ी खाने का मूड हो रहा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी जॉब से, घर आई, घर से रेस्ट भी नहीं किया, और फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए थे, और बाज़ार से फिर मैं अभी इस वक्त बिल्कुल एंड कर रही हूँ व्लॉग का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करिएगा। मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबके लिए भी बहुत दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।